हेलो बच्चों, जो बच्चे आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 2025 या 26 में गया कि एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं कोलिजन थ्योरी पे, जिसमें से क्या है कि रूटीन वे में क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन है, जो आपके क्या है कि फंडामेंटल्स को एकदम क्या है कि क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो बच्चों, यहां पे एक बॉल है, एक बॉल यहां पे आ रही है और ग्राउंड के साथ इन इलास्टिक कोलिजन करती है। ये बच्चों जब बॉल आ रही है, यहां पे बॉल की जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी u है बच्चों, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बच्चों v है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है बच्चों अल्फा है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिया है बच्चों बीटा है, एंड सरफेस के साथ बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों e है। अब हमें यहां पे क्या है कि रिलेशन बताना है बच्चों, बीटा एंड अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसके अलावा बच्चों यह है कि v का u के साथ क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले बच्चों हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो होती है बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। लाइन ऑफ इंपैक्ट बच्चों या लाइन ऑफ कोलिजन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स काम करते हैं, और बच्चों इसी डायरेक्शन में मोमेंटम का एक्सचेंज होता है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज होते हैं। बच्चों एक टर्म होती है लाइन ऑफ टेंजेंट, जिस डायरेक्शन में कोई भी इंपल्सिव फोर्स काम नहीं करते हैं। इंपल्सिव फोर्स के काम नहीं करने की वजह से इस डायरेक्शन में बच्चों क्या है कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम एक्सचेंज नहीं होते हैं, तो कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम भी चेंज नहीं होते हैं। ओके बच्चों, ये दो बातें क्लियर हो गई आपको। अब अपन क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, पहले बात करें अपन जस्ट बिफोर कोलिजन की। यदि बॉल का केस देखेंगे बच्चों, तो ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ना बच्चों आप, ये डायरेक्शन तो है बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट, और लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ टेंजेंट बच्चों परपेंडिकुलर होती है। ये बच्चों डायरेक्शन है लाइन ऑफ टेंजेंट। ओके, आपको बात बता रहे हैं बच्चों पहले जस्ट बिफोर कोलिजन की, फिर आपको क्या कि बच्चों बात बताएंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन की। देखो बच्चों, इस डायग्राम के अंदर क्या है कि अगर हम बात करेंगे, यदि हमने क्या है कि डायरेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो बच्चों ये एंगल अगर अल्फा था तो ये भी एंगल अल्फा है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देते हैं, तो बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ रहा है u cos अल्फा। लाइन ऑफ टेंजेंट के डायरेक्शन में बच्चों कंपोनेंट कितना आ रहा है u sin अल्फा। बच्चों अगर v के कंपोनेंट करेंगे हम, तो क्या देख रहे हैं हम, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में बच्चों v का कंपोनेंट कितना आ रहा है v cos बीटा, और बच्चों लाइन ऑफ टेंजेंट के डायरेक्शन में v का कंपोनेंट क्या आ रहा है बच्चों v sin बीटा। जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि लाइन ऑफ टेंजेंट के डायरेक्शन में बच्चों मोमेंटम चेंज नहीं होता है, एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में बच्चों मोमेंटम क्या होता है बच्चों एक्सचेंज होता है, इसलिए कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों हम हमारे क्या है कि कंसेप्चुअल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है बच्चों E, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। तो बच्चों लाइन ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा v sin बीटा बच्चों u sin अल्फा के इक्वल रहेगा। v sin बीटा इक्वल टू रहेगा बच्चों u sin अल्फा। ये तो कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, अलोंग लाइन ऑफ टेंजेंट। ओके बच्चों, एंड अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा बच्चों, जो v cos बीटा है ये बच्चों e टाइम्स हो जाएगा u cos अल्फा का। बच्चों दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यदि बच्चों हमें रिलेशन निकालना है बीटा अल्फा के बीच में या v और u के बीच में, हम इक्वेशन को यूज कर सकते हैं और रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, देखिए क्या मिल रहा है आपको। इक्वेशन 2 को बच्चों इक्वेशन 1 से बच्चों इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला बच्चों 10 बीटा इक्वल टू मिला बच्चों 10 अल्फा अपॉन ई। एक रिलेशन तो बच्चों हमें ये मिल गया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को बच्चों स्क्वायर कर दीजिए, सम कर दीजिए, अंडर रूट निकाल दीजिए, तो बच्चों आपको v और u का रिलेशन मिल जाएगा। इक्वेशन 1
n2, दोनों को बच्चों स्क्वायर कर दीजिए, सम कर दीजिए, अंडर रूट निकाल दीजिए। तो बच्चों आपको v मिल रहा है, v इक्वल टू मिला बच्चों u अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अगर बच्चों कोलिजन इलास्टिक होती तो आप समझ सकते हैं कि v इक्वल टू u आता बच्चों। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है कि बीटा अल्फा का रिलेशन है, ये बच्चों हमारा v और u का रिलेशन है। ओके, थैंक यू बच्चों।